वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक नई आशा के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपकी अनु मैम। बच्चों, आज हम लोग बहुत ही मजेदार टॉपिक करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर। बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में क्या अंतर है। क्रिया की जो विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। और संबंध बोधक किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध बताता है उसे क्या कहते हैं? संबंध बोधक। अब जैसे अरिष्ट सामने जा रहा है, क्या है? अरिष्ट सामने जा रहा है, ये क्रिया विशेषण है। कहाँ जा रहे हैं? सामने जा रहा है। अब संबंध बोधक में करेंगे तो कैसे करेंगे? वह शत्रु के सामने, यहाँ पे सामने है, हमने यहाँ पे क्या किया? संबंध बोधक में क्या करते हैं? के सामने डटा रहा, तो ये क्या होगी? संबंध बोधक। भीतर चलो, ये क्या है? क्रिया विशेषण। कहाँ चलो? भीतर चलो, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब इसमें क्या है? संबंध बोधक में क्या है? घर के भीतर चलो। क्या है? घर के भीतर चलो। बंदर ऊपर बैठा है, इसमें क्या? बंदर ऊपर बैठा है। बंदर कहाँ बैठा है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बता रहा है। बंदर कहाँ बैठा है? बंदर ऊपर बैठा है। संबंध बोधक में कैसे होगा? अमन छत के ऊपर बैठा है, के ऊपर। दिया मधुर गाती है, कैसा गाती है? मधुर गाती है। उसकी क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि कैसा गाती है? बहुत ही स्वीट गाती है। यहाँ पे क्या है? कोमल नेहा से मधुर गाती है। यहाँ पे क्या है? कोमल नेहा से मधुर गाती है। अगला लेते हैं, आगे बढ़ो। क्या है? कहाँ बढ़ो? आगे बढ़ो। माताजी के आगे चलो, के आगे। तो कैसे हो गया ये? के सामने, के भीतर, के ऊपर, से मधुर, के आगे, तो ऐसे ही हो जाता है ये संबंध बोधक। अगला सेंटेंस लेते हैं, वह रोज पढ़ता है। वह कब पढ़ता है? वह रोज पढ़ता है, कालवाचक क्रिया विशेषण। मैं प्रतिदिन योगा करती हूँ। क्या है? कब करती हूँ? प्रतिदिन, ये भी कालवाचक क्रिया विशेषण है। नो के बाद 10 आता है, के बाद, ये क्या है? संबंध बोधक। दिल्ली यहाँ से दूर है, से दूर। अगला लेते हैं, भेड़ों का एक झुंड पहाड़ी की ओर जा रहा है, की ओर। क्या है? भेड़ों का एक झुंड पहाड़ी की ओर जा रहा है, तो की ओर क्या है? यहाँ पे संबंध बोधक शब्द है। यह बयान तुम्हारे पिछले बयान के खिलाफ है, तो के खिलाफ क्या है? संबंध बोधक शब्द है। अगला लेते हैं, विनम्रता के बिना मनुष्य की शोभा नहीं है। विनम्रता के बिना मनुष्य की शोभा नहीं है, की शोभा क्या है? ये भी संबंध बोधक शब्द है। अगला लेते हैं, दर्द के कारण वह छटपटा रहा था, के कारण क्या है? संबंध बोधक। श्री राम पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के समेत वन को गए, के समेत क्या है? ये भी संबंध बोधक। तो इस प्रकार से ये क्या है? सारे संबंध बोधक शब्द है। संबंध बोधक शब्द कौन कौन से हो गए? के सामने, वह शत्रु के सामने डटा रहा। घर के भीतर चलो, के भीतर क्या है? संबंध बोधक शब्द है। अमन छत के ऊपर बैठा है, के ऊपर क्या है? संबंध बोधक शब्द है। कोमल नेहा से मधुर गाती है, से मधुर क्या है? ये भी संबंध बोधक शब्द है। माताजी के आगे चलो, के आगे क्या है? ये भी संबंध बोधक शब्द है। नो के बाद 10 आता है, के बाद क्या है? ये भी संबंध बोधक शब्द है। दिल्ली यहाँ से दूर है, से दूर क्या है? ये भी संबंध बोधक शब्द है। भेड़ों का एक झुंड पहाड़ी की ओर जा रहा है, की ओर क्या है? ये भी संबंध बोधक शब्द है। यह बयान तुम्हारे पिछले बयान के खिलाफ है, के खिलाफ क्या है? ये भी संबंध बोधक है। विनम्रता के बिना मनुष्य की शोभा नहीं है, ये क्या है? के बिना क्या है? संबंध बोधक शब्द। तो के बिना क्या है? संबंध बोधक शब्द। दर्द के कारण वह छटपटा रहा था, के कारण क्या है? संबंध बोधक शब्द है। श्री राम पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के समेत वन को गए,
तो ये भी संबंधबोधक शब्द है। तो संबंधबोधक शब्द कौन कौन से हुए? के सामने, के भीतर, के ऊपर, के से मधुर, के आगे, के बाद, से दूर, की ओर, के खिलाफ, के बिना, के कारण, के समेत। तो इस प्रकार से ये सारे क्या है? संबंधबोधक शब्द। ये संबंधबोधक शब्द है और ये क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में हमेशा क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। जैसे अरिष्ट सामने जा रहा है, अरिष्ट कहाँ जा रहा है? सामने जा रहा है। भीतर चलो, कहाँ चलो? भीतर चलो। बंदर ऊपर बैठा है, बंदर कहाँ बैठा है? बंदर ऊपर बैठा है। धिया मधुर गाती है, धिया कैसा गाती है? मधुर गाती है। आगे बढ़ो, कहाँ बढ़ो? आगे बढ़ो। वह रोज पढ़ता है, वह कब पढ़ता है? वह रोज पढ़ता है। मैं प्रतिदिन योगा करती हूँ, मैं कब योगा करती हूँ? प्रतिदिन योगा करती हूँ। योगा करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हमारा दिमाग भी तेज होता है, इसलिए हमेशा प्राणायाम करना चाहिए। बच्चों को डीप ब्रीथ भी करनी चाहिए, इससे याददाश्त भी तेज होती है, यानी हमारी मेमोरी शार्प होती है। तो इस प्रकार से क्रिया विशेषण में और संबंधबोधक में अंतर होता है। आप इसकी नियमित रूप से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ये अंतर समझना हो जाएगा बाएं हाथ का खेल और आप पाएंगे परीक्षा में अधिकतम अंक। मैं हिंदी भाषा को इतना सरल, सहज और सुबोध बना देना चाहती हूँ ताकि बच्चों का जो हिंदी के प्रति इंटरेस्ट कम हुआ है वो बढ़े। और ग्रामर में आपको कौन कौन से टॉपिक पे दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं यथासंभव उन पर वीडियो बनाऊंगी। यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि हिंदी भाषा को प्रथम स्थान पे लाना हर भारतीय का प्रथम कर्तव्य है। हिंदी अपनाइए, मत शर्माइए। धन्यवाद।